बेडरूम की डायरेक्शन डाइवोर्स तक लीड कर सकती है? हाँ, अगर कोई व्यक्ति प्रेम करता है किसी से और लव मैरिज करना चाहता है तो हम करवा सकते हैं। सर, मंदिर सब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बना लेते हैं। सबसे पहले मंदिर नॉर्थ ईस्ट में बनाना ही नहीं चाहिए। और महाभारत जो है वो हमें केवल लड़ाई नहीं सिखाती, वो हमें अपने हक के लिए लड़ना सिखाती है। पांडवों ने कुछ 100, 200, 500 गज जमीन ही तो मांगी थी पूरे राज्य में। वो भी जब उसने नहीं दिया तो बोला भाई फिर तू पूरा राज्य ही, अब तू सारे मरोगे। तो हक की लड़ाई लड़ना सिखाती है ना। क्या किसी वास्तु दोष से एक्सीडेंट भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकते हैं। वास्तु में 1% भी ऐसा कुछ नहीं है जिसका ट्रीटमेंट नहीं है। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन घर की स्टेयरकेसेस के ऊपर है। घर की स्टेयरकेस किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? और आजकल स्टेयरकेस में स्टड्स गड़वा रहे हैं वास्तु कंसल्टेंट्स, इस पर आपकी क्या राय है? स्टड्स कौन से गड़वा रहे हैं? सर, मैंने वीडियोस में देखा है स्टेयरकेस के अंदर स्टड्स गड़वाए जा रहे हैं। देखो, पहली बात मैं ये बता दूं कि आपको स्टड्स गाड़ने ही नहीं चाहिए। आपने भी मेरी बहुत सारी केस स्टडीज देखी होंगी जिनमें कई केस स्टडीज़ में स्टड्स गाड़ने के बाद लोग बर्बाद हो गए, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उनको, और मैंने उनके स्टड्स निकलवा के फिकवाए, उसके बाद उनकी लाइफ ठीक हुई। तो ये जो स्टड्स वगैरह है ना, ये सब बकवास हैं, बिल्कुल नहीं यूज़ करने चाहिए आपको, अनलेस अनटिल आप अपनी लाइफ के साथ बहुत बड़ा कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। रिस्क लेना है तो यूज़ करो, कोई बात नहीं। स्टेयरकेस की अगर बात करें तो वास्तु में जो स्टेयरकेस है ना, वो एक भ्रम है लोगों को कि स्टेयरकेस हैवी होता है, उसको साउथ वेस्ट में ही बना दो। ये बकवास है। स्टेयरकेस आप कहीं भी बना सकते हो, कोई भी जोन्स, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में बनाओ, चाहे आप नॉर्थ में बनाओ, चाहे साउथ में बनाओ, चाहे साउथ ईस्ट में बनाओ, डजंट मैटर। स्टेयरकेस बेसिकली क्या करता है, ग्राउंड फ्लोर वाले के लिए वेस्ट है तो ग्राउंड फ्लोर वाले के कट एरिया में आ जाता है। फर्स्ट फ्लोर ऑनवर्ड्स स्टेयरकेस उनकी एंट्रेंस को रिप्रेजेंट करता है। सीढ़ी का जो लास्ट स्टेप होगा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, वो एंट्रेंस बन जाएगा। लिफ्ट से आप निकलोगे, वो एंट्रेंस बन जाएगा। ठीक है, तो आपको एंट्रेंस कहाँ देनी है, N3, N4, E3, E4, उसके हिसाब से आप स्टेयरकेस प्लान करो। अब मान लो आप साउथ वेस्ट में स्टेयरकेस प्लान कर दोगे तो एंट्रेंस या तो डिस्पोजल की आएगी या साउथ वेस्ट की आएगी, बिल्कुल बेकार, क्या फ़ायदा। तो ऊपर के फ्लोर्स के लिए स्टेयरकेस का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, मेनली फर्स्ट फ्लोर ऑनवर्ड्स आपको एंट्रेंस कहाँ प्लान करनी है, हाँ जी, उसके हिसाब से स्टेयरकेस प्लान करो। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, फ्लैट्स या इंडिपेंडेंट हाउसेस, उनका वास्तु में डिफरेंट इम्पैक्ट होता है लोगों की लाइफ्स में, और आपकी इस पर क्या राय है? ऐसा तो नहीं है। फ्लैट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, इंडिपेंडेंट हाउसेस भी बहुत अच्छे होते हैं, बट फ्लैट्स जो होते हैं ना, उनके अंदर आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। जैसे मान लो आप किसी रेप्यूटेड सोसाइटी में अगर आप कोई फ्लैट खरीद रहे हो तो जो बिल्डर्स हैं वो सोसाइटीज का इतना ध्यान नहीं रखते। जैसे मैंने अभी पीछे एक वीडियो बनाई थी, एक प्रोजेक्ट था, वो आई थिंक NCR की या इंडिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग बननी थी। 25-30 फ्लोर उसमें बने, मेरे ख्याल 65-70 फ्लोर की बिल्डिंग कोई बननी थी। लोगों ने कितने अरमानों से उसमें फ्लैट्स बुक करे होंगे, लेकिन लोगों ने उस प्रोजेक्ट की ना एंट्रेंस देखी ना एग्जिट देखी। एंट्रेंस थी साउथ ईस्ट की, एग्जिट थी साउथ वेस्ट की। क्या हुआ, प्रोजेक्ट ही फेल हो गया। लोगों के करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं उसमें, NCLT में चला गया केस, है ना। अब मान लो आप किसी रेप्यूटेड सोसाइटी में बनाया फ्लैट लेते हो, ना आप उसमें टॉयलेट तोड़ सकते, ना उसमें सीट शिफ्ट कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर नीचे वाले फ्लैट्स में लीकेज का बहुत टेंशन होता है, लीकेज का बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, फिर वहां पे क्या होता है, पाइप्स कहाँ से जा रही हैं, फॉल सीलिंग हो रखी है, आपको पता ही नहीं अंदर क्या है कैसे है, तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन स्टिल उसको भी बैलेंस किया जा सकता है। बट अगर हमें कंपेयर करना है तो फिर तो अपना प्लॉट लेके बनाना, तो उससे ऊपर तो कोई ऑप्शन है ही नहीं ना। आप अगर कोई अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इंडिपेंडेंट हाउस लेना ज्यादा रिकमेंड करेंगे? हाँ, वो तो देखो सबकी अपनी अपनी है ना, कि इंडिपेंडेंट कोई ले सकता है नहीं ले सकता, फ्लैट सबका बजट है, सबका है कंस्ट्रेंट। कई बार मान लो, अब जैसे मान लो जो ये गुड़गांव में अरालियास, कैमेलियास, मग्नोलियास जो फ्लैट्स हैं, 100 करोड़ का एक फ्लैट है, तो क्या बंदा कोठी अफोर्ड नहीं कर सकता?
कर सकते कर सकता है, फिर भी वो फ्लैट ले रहा है ना। तो सबका अपना अपना सोच है, सबके अपने अपने चॉइसेस हैं, अच्छा बुरा है, तो बट ट्रीटेबल है। ट्रीटेबल। कंपेयर अगर करना है, प्लॉट इज ऑलवेज बेस्ट एज कंपेयर टू फ्लैट। सर ऐसा सुना है कि साउथ वेस्ट की एंट्रेंस की कोई ट्रीटमेंट नहीं है वास्तु में, आपकी इस पर क्या ओपिनियन है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। वास्तु में 1% भी ऐसा कुछ नहीं है जिसका ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, अगर मैं बोलूं कि ट्रीटमेंट नहीं है, उस केस में क्या आता है? एग्जाम्पल, आप अपने घर में साउथ साउथ वेस्ट जो कि डिस्पोजल की दिशा है, आप उसमें सो रहे हो, आपका बेडरूम है वहां पे, आप बोलो कि मैं बेड शिफ्ट नहीं कर सकता, आप कोई उपाय कर दो, मैं सोऊंगा डिस्पोजल में ही बट मुझे इफेक्ट ना आए, वो नहीं हो सकता। आप डिप्रेशन में सो रहे हो, नहीं शिफ्ट हो सकते तो डिप्रेशन ठीक नहीं होगा। एंजाइटी में ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में सो रहे हो, नहीं शिफ्ट हो सकते, इफेक्ट आएगा ही आएगा। लेकिन आपकी साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है, आपकी साउथ साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है, आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, कुछ भी है, हर चीज का उपाय है, हर चीज का इलाज है। और हम जो भी बात बोलते हैं अप्लाई करके रिजल्ट लेने के बाद बोलते हैं। हमारा डर का व्यापार नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो मरोगे, साउथ वेस्ट में एंट्रेंस है तो घर छोड़ दो, घर बेच दो, घर बदल लो, इस बकवासबाजी में हम नहीं चलते। तो सब चीज का सोल्यूशन है, हर चीज के सोल्यूशन है वास्तु में, आपको करना आना चाहिए। जो बोलता है नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का कोई इलाज नहीं है, उसको आता ही नहीं। वो ब्लू टेप लगा लगा के देख ली उसने, उसको नहीं मिले रिजल्ट, एक बार ग्रीन लगा के देख ले, पता चल जाएगा। सर पावर बैकअप, इन्वर्टर जो होता है हमारा, उसकी घर में आइडियल डायरेक्शन क्या है और वो वास्तु में क्या इम्पैक्ट देता है हमारी लाइफ में? जितने भी ऑब्जेक्ट्स है ना, आप इनकी फंक्शनैलिटी देख लो। जैसे इन्वर्टर की बात करें, इन्वर्टर क्या करता है? बैकअप एंड सपोर्ट, बिजली स्टोर करता रहता है, जैसी लाइट जाती है तुरंत आपको बैकअप दे देता है। बैकअप एंड सपोर्ट की दिशा वास्तुशास्त्र में नॉर्थ वेस्ट है, तो आइडियल दिशा है इन्वर्टर की नॉर्थ वेस्ट। वास्तु एक्सपर्ट्स इन्वर्टर को कई बार जितनी उनको नॉलेज है उसके हिसाब से फायर एज्यूम कर लेते हैं। उनको लगता है कि इन्वर्टर इज फायर, जबकि इन्वर्टर फायर नहीं है, क्योंकि वो बिजली से चलता है। बिजली से तो सारी चीजें चलती हैं। हाँ जी, है ना। आप अपना मोबाइल भी बिजली से रिचार्ज करते हो, आपकी वॉशिंग मशीन भी बिजली से चल रही है, आपका पंखा भी बिजली से चल रहा है, तो जरूरी थोड़ी है फायर होगा। आपका टीवी भी बिजली से चल रहा है ना। उनको लगता है इसमें बैटरीज हैं, ये डेंजरस है, इसमें तेजाब है, ऐसा कुछ नहीं होता। बैटरीज आपकी गाड़ी में भी है, आपकी गाड़ी फायर एलिमेंट होगी नहीं ना। इन्वर्टर इज बैकअप एंड सपोर्ट। नॉर्थ में लगा दो, एक क्लाइंट गया दूसरा रेडी रहेगा, दूसरा गया तीसरा रेडी रहेगा, तीसरा गया चौथा रेडी रहेगा। क्लाइंट्स का बैकअप बना रहेगा, लाइन लगी रहेगी क्लाइंट्स की। तो अच्छा है बुरा है? अच्छा है ना। हाँ। ऐसे बहुत सारी दिशाओं में लगा सकते हैं। और सर इन्वर्टर अगर गलत डायरेक्शन में लगा हो तो शिफ्ट ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसी दिशा में उसको आप बैलेंस कर दो, शिफ्ट करना पड़ेगा। इन्वर्टर की रेमेडी नहीं होती? रेमेडी यही है ना कि शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्टिंग इज द ओनली रेमेडी। सर किसी पर्सन को पूरा दिन लिथार्जिक फील होता है, बेड से उठने का मन नहीं करता, सारा दिन बस लगता है कि हम पड़े रहें, रेस्ट मोड में चले गए, तो क्या इसका भी वास्तु डायरेक्शन से कोई संपर्क रहता है? बिल्कुल रहता है। लथार्जी और आलस 2-3 कारणों से हो सकता है। एक, आपके घर में साउथ की जो दिशा है वो रिलैक्सेशन और फेम को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपके घर में साउथ की दिशा बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है तो आपको आलस और लथार्जी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। दूसरा, अगर आप अपने घर में ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में सोते हो तो एस्ट्रो वास्तु अभिषेक के हिसाब से ईस्ट साउथ ईस्ट आपका जन्म पत्री का 12th हाउस है। 12वां घर जो होता है वो आलस और लथार्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो ईस्ट साउथ ईस्ट की जो दिशा है वहां पे अगर आप सोते हो, आप पड़े रहोगे, सोते रहोगे, सालों साल सोते रहोगे, कुछ करोगे ही नहीं। उसके अलावा भी आपकी जन्म पत्री में अगर 12वां घर एक्टिव है और आप एस्ट्रो वास्तु की 12th हाउस की दिशा में अगर आप सो गए तो भी आलस लथार्जी। एक अरेस्ट मोड से निकाला जा सकता है उस पर्सन को? दिशा चेंज करनी है ना बस। हाँ जी, जैसी दिशा बदलेगी दशा बदल जाएगी। दिशा ही दशा है बस।
सर अब मैं आपसे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स बोलूँगी और आप मुझे उन प्रॉब्लम्स के रिलेटेड जोन्स बताएंगे। सिर्फ जोन बोलना है? सिर्फ जोन बोलना है। रैपिड फायर? Q&A। यस। अच्छा ठीक है। हाँ जी सर। इमोशनल हेल्थ? नॉर्थ ईस्ट। फिजिकल हेल्थ? साउथ ईस्ट। फाइनेंशियल हेल्थ? साउथ ईस्ट। मेंटल हेल्थ? नॉर्थ ईस्ट। सोशल हेल्थ? ईस्ट। एडिक्शंस? नॉर्थ वेस्ट। डिप्रेशन? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। हार्ट प्रॉब्लम्स? साउथ वेस्ट। ब्लड प्रेशर? ईस्ट साउथ ईस्ट। एंड डायबिटीज? ईस्ट साउथ ईस्ट। तो हम अगर अपने घर के इन जोन्स में देखेंगे तो क्या हम आपको कोई ना कोई इम्बैलेंस मिल जाएंगे, इम्बैलेंसेस हाँ। मिलेंगे एंड देन वी हैव टू ट्रीट दैम। जैसे डायबिटीज बीपी की बात करें तो ईस्ट साउथ ईस्ट में रेड कलर मिल जाएगा, फायर एलिमेंट मिल जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में कूड़ा कबाड़ होगा तो मेंटल इमोशनल ये सब परेशानियां होंगी जी। ऐसे करके देख लो। सर साउथ वेस्ट को घर का मास्टर बेडरूम भी बना देते हैं या घर के मुखिया का रूम दे दिया जाता है, तो साउथ वेस्ट को बेडरूम बना सकते हैं? और डिपेंड करता है आपकी जन्म पत्री में आपकी राहु की प्लेसमेंट क्या है। अगर आपकी पत्री में राहु छठे 8वें या 12वें घर में है तो आप साउथ वेस्ट का कमरा नहीं ले सकते। राहु अगर आपके पत्री में तीसरे घर में है तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा साउथ वेस्ट में सोने से। राहु अगर आपकी पत्री में दूसरे घर में है तो साउथ वेस्ट से बढ़िया कोई कमरा नहीं है आपके लिए। 7वें घर में, 10वें घर में, 11वें घर में राहु है, आप ले लो साउथ वेस्ट का कमरा। लेकिन एज अ मास्टर बेडरूम या हेड ऑफ द फैमिली के लिए साउथ वेस्ट का कमरा नहीं देना चाहिए। अभी कल परसों में गया था एक साइट विजिट पे, हेड ऑफ द फैमिली वास्तु एक्सपर्ट से किसी से कंसल्टेशन ली, उसने साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बना दिया। राहु उनका 8वें घर में है, जब से घर में गए नुकसान पे नुकसान चल रहा है। 75% बिजनेस डाउन हो गया 1.5 साल में। क्या करेंगे बेचारे, अपनी जान में तो सही से हो रहे हैं ना। फिर तो साउथ वेस्ट का राहु से बहुत मेजर, राहु की प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि आप साउथ वेस्ट का कमरा ले सकते हो या नहीं ले सकते। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिगार्डिंग है। तो जो कपल्स का रूम होता है तो क्या वो ही एक हेल्दी रिलेशनशिप का डिसीजन मेकर होता है? बिल्कुल, अगर कपल का कमरा सही जोन में होगा तभी तो उनके अंदर रिश्ते बनेंगे। मान लो कपल को आपने नॉर्थ ईस्ट में सुला दिया, नॉर्थ ईस्ट के कमरे में सुला दिया। नॉर्थ ईस्ट का कमरा स्पिरिचुअलिटी देता है। वो कपल इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगा, इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगा कि एक दूसरे को हाथ ही नहीं लगाएगा, उनको लगेगा पाप है ये सब। Oh my God। और उनकी शादी जो है वो बस नाम की रह जाएगी, बच्चे होंगे नहीं। और कुछ समय के बाद मेल या फीमेल में से किसी एक को तो प्रॉब्लम आएगी, वो उनको सेपरेट करा देगा। ईस्ट साउथ ईस्ट में सोएंगे 24 घंटे लड़ते रहेंगे, साउथ साउथ वेस्ट में सोएंगे तलाक हो जाएगा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सोएंगे रोते रहेंगे। कपल्स के लिए न्यूली वेड अगर कपल्स हैं तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट या ईस्टर्न साइड में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट, ये कमरे सबसे बेस्ट है। ग्रेट। नए कपल्स के लिए? नए कपल्स के लिए। हाँ जी। बाकी तो जन्म पत्री के हिसाब से डिसाइड होंगे कमरे। तो ऐसे केस में दोनों हस्बैंड वाइफ की जन्म पत्री देखी जाएगी? दोनों की देखी जाती है, कॉमन कमरा दिया जाता है उनको जो दोनों को सूट करे। सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी मेरे माइंड में आया है। हम वास्तु की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे और अपने भाग्य की भी बात कर रहे हैं, तो क्या हमारा भाग्य बदला जा सकता है? गुड क्वेश्चन। देखो, कोई भी व्यक्ति अगर आपको ये बोले ना कि मैं आपका भाग्य बदल सकता हूं, उस व्यक्ति पे उसी समय कांटा मार देना। ठीक है, आप अपने भाग्य को बदल ही नहीं सकते। आपका भाग्य परमात्मा ने लिखा है आपके लिए, आप अपने भाग्य को नहीं बदल सकते। इवन अगर आप किसी वास्तु एक्सपर्ट के पास भी जा रहे हो, आप किसी वास्तु एक्सपर्ट से कंसल्टेंसी भी ले रहे हो, वो आपके घर में कुछ वास्तु करके कुछ चेंजेस कर रहा है जिससे आपको कुछ फायदा हो रहा है, वो भी आपके भाग्य में लिखा है तो ही हो रहा है। मेरे पास अगर कोई क्लाइंट कंसल्टेंसी के लिए आ रहा है, वो प्री डेस्टिन्ड है, उसकी डेस्टिनी। मैं किसी का भाग्य नहीं बदल रहा, ना मैं उसका भाग्य बदल रहा है अपने आप, तो वो मेरे पास आ रहा है।
तो वो मेरे से कंसल्टेंसी लेके अपने इम्बैलेंसेस को ठीक कर रहा है। भाग्य को कोई भी व्यक्ति बोले कि मैं भाग्य बदल सकता हूं, अगर वो आपके एक हाथ के दायरे में आ रहा हो ना, उसको दे देना एक, ठीक है, क्योंकि भाग्य को बदला नहीं जा सकता। देखो मैं आपको सिंपल सी साइंस बताता हूं। मान लो किसी व्यक्ति के भाग्य में लिखा है कि कल उसका एक्सीडेंट होगा, और डिटेलिंग करी तो पता चला कि गाड़ी से एक्सीडेंट होगा, और डिटेलिंग करी तो पता चला गाड़ी तू चला रहा होगा, और डिटेलिंग करी तो पता चला तू गाड़ी चला रहा होगा, तेरे आगे एकदम से कोई ट्रक आएगा, तू ट्रक में गाड़ी ठोक देगा और तेरी टांग टूटेगी, हाथ टूटेंगे, ये सब होगा। ये प्रिडिक्ट करा लिया कि कल ये सब होगा। अब वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं इतनी धीरे गाड़ी चलाऊंगा, इतनी धीरे गाड़ी चलाऊंगा कि मैं एक्सीडेंट होने नहीं दूंगा, क्योंकि अब तो मुझे पता चल गया। ये होगा ही नहीं। गाड़ी कब तेज हो जाएगी, कब ट्रक आएगा, कब ठुकेगी, वो ठुकेगी ठुकेगी, क्योंकि वो लिखा हुआ, वो लिखित है। लेकिन अब आप बोलोगे यार आपको पहले से पता है कि कल आपका एक्सीडेंट होना है, अब वो तो होना है, उसको जानने का फायदा क्या है? इवेंट को आप बदल नहीं सकते, लेकिन आप ज्योतिष की नॉलेज की वजह से इवेंट को बाईपास कर सकते हो। बदला नहीं जा सकता, जो होना है वो होना है, लेकिन आप उसकी इंटेंसिटी को मॉडिफाई कर सकते हो, इम्पैक्ट को मॉडिफाई कर सकते हो, थोड़ा सा कम या ज्यादा कर सकते हो आपकी नॉलेज के आधार पर, ज्योतिष की प्रेडिक्शंस के आधार पर, और उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो, बदल नहीं सकते। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, मान लो मेरे किसी क्लाइंट की हॉरोस्कोप में कोई प्रत्यंतर दशा या कोई सूक्ष्म दशाई 2 महीने 3 महीने की, जिसके अंदर मुझे ये दिख रहा है कि इन 2 महीनों में इस क्लाइंट की पेमेंटें बहुत ज्यादा फंसेंगी, तो मैं रिपोर्ट में क्लाइंट को क्या लिख के दूंगा? मैं उनको लिख के ये देता हूं कि सर ऐसा है, 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त 30 अगस्त तक 2 महीने आप जो भी माल उधार में बेचोगे वो फंसेगा, पेमेंट नहीं आएगी। ये बात ध्यान रखना। इन 2 महीनों में बिका हुआ माल, बाद में मुझे मत बोलना कि घोड़े लगवा दे, हाथी लगवा दे, पेमेंट नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। मगर इन 2 महीने में माल बिके तो ठीक, नहीं बिके आपके गोदाम में पड़ा बढ़िया, उधार में नहीं बेचना। फिर कोई 2 महीने का टाइम आ गया जिसके अंदर मुझे दिख रहा है क्लाइंट का गोल्डन पीरियड है, मान लो सेल से रिलेटेड गोल्डन पीरियड है, तो मैं क्लाइंट को क्या बोलूंगा? भाई सुन, कोई बर्थडे पार्टी, कोई शादी, कोई यार दोस्त, कोई इवेंट, कोई रिश्तेदारी, काटा मार दे सबके ऊपर। ना यार दोस्त का फोन उठाना, ना किसी रिश्तेदार का फोन उठाना, ना किसी की बर्थडे में जाना, ना किसी की शादी में। 24 घंटे सुबह 8 बजे अपने घर से निकल के ऑफिस पहुंच जाइए भाई। 2 महीने मजेदार पीरियड है सेल को लेके। कोई प्रोडक्शन के लिहाज से अच्छा आ गया तो मैं उनको बोलूंगा भैया फैक्ट्री जाना है, फैक्ट्री में मशीन चलानी है, अपने हाथ से मशीन ऑन करनी है, मशीन पे फोकस करो। तो इस तरीके से ज्योतिष की मदद से आप प्लानिंग कर सकते हैं। हम अच्छी चीजों को और अच्छा कर सकते हैं, अच्छी चीजों को और ज्यादा बढ़िया कर सकते हो। जो कुछ बुरा घटित होने वाला है उसको पहले से जान। जो 2 महीने में कह रहा हूं ना उधार में माल मत देना, ऐसा नहीं है पेमेंट नहीं फंसेगी, लेकिन जहां उसके 1 करोड़ फंसते वहां उसके हो सकता है 2 4 5 लाख रुपए में वो ठीक हो जाए। फंसेंगे, पैसे जरूर फंसेंगे, लेकिन इंटेंसिटी को कम कर दिया जाएगा, क्योंकि हमें नॉलेज हो गई कि भैया ये है। काम करना तो बंद कोई कर नहीं सकता इसके। एग्जैक्टली। सर आपके अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी वास्तु रेमेडीज हैं जो बिल्कुल बेकार हैं और यूज की जा रही हैं एज वास्तु में? बहुत सारी रेमेडीज हैं ऐसी तो जो जीरो इफेक्ट हैं और धड़ल्ले से मार्केट में बिक रही हैं, धड़ल्ले से लोग यूज कर रहे हैं। सबसे पहले वास्तु के स्टड्स, पतली पतली लोहे की प्लेट्स आती हैं, उनको फ्लोरों में ड्रिल कर करके गड़वा देते हैं। हाईली वेस्ट प्रोडक्ट है वो, हाईली वेस्ट। उसके अलावा जियोपैथिक स्ट्रेस के नाम पे ब्रास की और कॉपर की रॉड्स, जिनकी एक्चुअल कॉस्ट मार्केट में 800-1000 रुपये है, वो 30-30 हज़ार रुपये की बिक रही है। एक्चुअल वेस्ट। अभी एक साइट पे गया मैं, उन्होंने किसी से कंसल्टेंसी ले रखी, लाखों रुपए दे रखे उसको, वो उनके घर में कोई घोड़े लगवा गया उड़ने वाले।
घोड़े हैं, विंग्स बने हैं उसके, पता नहीं कोई यूनिकॉर्न हॉर्सेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लाइंग हॉर्सेस बोलते हैं पेमेंट के लिए। कहते भाई साहब घोड़े भी लगा लिए। मैंने कहा जी कहाँ है? बोले ये रे। मैं कहा क्या इफेक्ट? बोले कुछ नहीं भाई साहब, जीरो। इतने पैसे भी लग गए, सब कुछ हो गया, जीरो। वो घोड़े काम ही नहीं करते, क्योंकि घोड़ा क्या उड़ता है? क्या घोड़ा उड़ता है? हमारे सबकॉन्शियस को ये ट्रेनिंग है कि घोड़ा उड़ता है? नहीं। घोड़ा क्या भागता है। तो आपको फ्लोर पे भागते हुए घोड़े या घोड़ों की पेंटिंग्स लगानी है। उड़ते हुए घोड़े लगा दो कि काम ही नहीं होगा। वो घोड़े बिल्कुल भी काम नहीं करते। उसके अलावा कई लोग ब्रह्म स्थानों में पिरामिड्स, छत में पिरामिड्स, दीवारों के अंदर पिरामिड्स गड़वा देते हैं, वो काम नहीं करते। उसके अलावा कई लोग आजकल घरों में जेमस्टोन्स गड़वा रहे हैं। कोई कह रहा है नॉर्थ में पर्ल गाड़ दो, ईस्ट में रूबी गाड़ दो, वेस्ट में पन्ना गाड़ दो। बिल्कुल वेस्ट, बिल्कुल काम नहीं करती ये चीज़ें। जेमस्टोन केवल हाथ में पहनोगे तो इफेक्ट आएगा, गले में पहनोगे तो इफेक्ट आएगा। तो ये बहुत सारी बकवास रेमेडीज जो है ना, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा बिक रही है। और लोग क्या ना, एक्सपेरिमेंट, लोगों को मज़ा आता है करने में, तो वो करते हैं। तो सब लोगों के बीच एक भ्रम फैलाया जा रहा है इन गलत रेमेडीज को। भ्रम फैलाया क्या जा रहा है? सब अपना अपना माल बेचने में लगे हुए हैं, बस लोग खरीद रहे हैं। जब उनको रिजल्ट नहीं आता फिर वो ये कहते हैं कि भाई ये काम ही नहीं करती चीज़ें। सर क्या फिश एक्वेरियम वेल्थ अट्रैक्ट करता है या ये सिर्फ एक मिथ है? नहीं, फिश एक्वेरियम बहुत बढ़िया है, वास्तु में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। लेकिन फिश एक्वेरियम की स्पेसिफिक डायरेक्शन है। फिश एक्वेरियम वाटर एलिमेंट का प्रतीक है। नॉर्थ की दिशा में अगर आप फिश एक्वेरियम लगाते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। इसके अलावा आप फिश एक्वेरियम को कहीं नहीं लगा सकते। साउथ ईस्ट में लगाओगे पेमेंटें फंस जाएंगी, साउथ वेस्ट में लगाओगे रिश्ते खराब हो जाएंगे, वेस्टर्न साइड्स में भी दिक्कत आएगी। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट, यहाँ पे लगाओगा। कोई स्पेसिफिक कलर या शेप एक्वेरियम की? या एक्वेरियम तो कोई भी ले लो आप, रेक्टेंगुलर शेप का ले लो, या वो सर्कुलर शेप वाला आता है जो पॉट स्टाइल में आता है एक्वेरियम, वो वाला भी आप ले सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो जो कंटेनर आता है, फिश पॉट नहीं, जो रेक्टेंगुलर शेप का कंटेनर आता है, वो भी आप ले सकते हो। हाँ, मछलियाँ कौन सी रखनी है? जैसे मान लो नॉर्थ या ईस्ट में आप लगा रहे हो ना, गोल्डन कलर की मछलियाँ कम रखो, ब्लैक कलर की, वाइट कलर की, ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की, ये सारी मछलियाँ आप यूज़ करो। सिल्वर कलर की और गोल्डन या रेड, ये दो कलर्स अवॉइड करो बस। मेरी फेवरेट वो ऑरेंज गोल्डन जो अपनी मछली आती है, गोल्ड फिश होती है। हाँ जी, हाँ जी। वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगानी। तो उसके लिए कोई एक रख लो, जैसे पूरे एक्वेरियम में एक या दो रख लो, बहुत ज्यादा भरो मत। हाँ जी, हाँ। एक दो से कोई दिक्कत नहीं। सर क्या बेडरूम की डायरेक्शन डाइवोर्स तक लीड कर सकती है? हाँ, अभी बताया था ना मैंने आपको। जैसे मान लो कोई व्यक्ति साउथ साउथ वेस्ट में सो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में सो रहा है, ईस्ट साउथ ईस्ट में सो रहा है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सो रहा है, हो सकता है डाइवोर्स। सर घर में अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, किसी की शादी होनी है सपोजिंगली, तो क्या इसका भी वास्तु से डिसीजन होगा? नहीं, ये जन्म पत्री से देखा जाता है। अगर आपके 7वें घर का लॉर्ड 5वें घर में बैठा है तो 100% लव मैरिज होगी। 7वें घर का लॉर्ड 5वें घर में नहीं बैठा और दूसरे घरों में बैठा है तो अरेंज मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति प्रेम करता है किसी से और लव मैरिज करना चाहता है तो हम करवा सकते हैं। उसके लिए सिंपली क्या करना है, गूगल पे टाइप करना है वाइट लव बर्ड्स, सफ़ेद पक्षी, कबूतर कबूतरी का जोड़े की फ़ोटो आ जाएगी। वाइट लव बर्ड्स की फ़ोटो अपने घर के साउथ वेस्ट में आप गोल्डन कलर के फ्रेम में लगा दो तो आपकी लव मैरिज हो जाएगी। अभी सपोज उस पर्सन से मतलब बातचीत नहीं हुई है या दोस्ती भी नहीं हुई है तो भी हो जाएगी, या आपको आपका सोलमेट मिल जाएगा? सोलमेट, चाहे लव के थ्रू मिले चाहे अरेंज के थ्रू मिले। जैसे किसी भी घर में मान लो मैरिजेबल एज के बच्चे हैं, पेरेंट्स शादी करना चाहते हैं, डिले हो रहा है, नहीं हो रही, मैच मेकिंग बहुत, हाँ, तो साउथ वेस्ट में गोल्डन कलर के फ्रेम में वाइट लव बर्ड्स लगा दो तो जल्दी शादी हो जाएगी। सर घर खरीदते वक्त सबसे पहले क्या देखना चाहिए वास्तु में? सब कुछ ही देखना चाहिए। पहले नंबर पे आप एंट्रेंस देखो, 0 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री ईस्ट, 0 डिग्री साउथ या 0 डिग्री वेस्ट। 0 डिग्री से 22.5 डिग्री लेफ्ट तक घर के सेंटर से खड़े होकर अगर एंट्रेंस आ रही है वो घर बेस्ट है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन ना हो,
साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट किचन ना हो, साउथ ईस्ट में किचन हो बहुत बढ़िया है, साउथ साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम ना हो, मास्टर बेडरूम आपका वेस्ट में, नॉर्थ में, ईस्ट में या साउथ ईस्ट में, साउथ साउथ ईस्ट में बहुत बढ़िया है, पॉजिटिव जोन्स। पॉजिटिव जोन्स में होगा। सर आजकल मैंने घरों में क्रिस्टल्स बहुत यूज होते हुए देखे हैं, क्रिस्टल लैम्प्स, क्रिस्टल आर्टिफैक्ट्स। तो क्या क्रिस्टल्स हमारी वास्तु में इफेक्ट क्या देते हैं? बिल्कुल भी नहीं यूज करने चाहिए आपको क्रिस्टल्स अपने घर में, ऑफिस में या फैक्ट्री में। अगर आपके घर, ऑफिस या फैक्ट्री में क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, रॉक सॉल्ट लैम्प्स रखे हुए हैं, उन्हें अपना अच्छा चाहते हो तो अभी के अभी कूड़े में फेंक दो। वेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो डाउन करते हैं एनर्जीज को, अर्थ एलिमेंट को एनहांस करते हैं आपके घरों में, स्टेबिलिटी हिलाते हैं, लथार्जी लेके आते हैं, बहुत दिक्कत करते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने भी फील करा है, लैम्प को अगर हम लाइट्स ऑफ करने के बाद एक क्रिस्टल लैम्प को ऑन देखते हैं तो हम ना लाइफ में बहुत स्लो, कामनेस, एक अजीब सा बहुत स्लो कर देते डल हैं, फील करते हाँ हैं। डल कर देते हैं, बेकार है। सर अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक ही बिजनेस लोकेशन पर एक आदमी सिर्फ ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है और एक आदमी डाउनफॉल फेस कर रहा है, उसका वास्तु से क्या इम्पैक्ट? यहाँ पे वास्तु काम नहीं करता, यहाँ पे एस्ट्रो वास्तु काम करता है। एक व्यक्ति की जन्म पत्री के हिसाब से मान लो नॉर्थ की एंट्रेंस उसके लिए बहुत अच्छी है, बहुत पैसे की एंट्रेंस है, और वहीं दूसरी और एक व्यक्ति को नॉर्थ की एंट्रेंस नुकसान पे नुकसान दे रही है, लॉस पे लॉस दे रही है। तो यहाँ पे जन्म पत्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जन्म पत्री के हिसाब से सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो एक जन्म पत्री ही डिसाइड करेगी कि हाँ। उस आदमी की यहाँ दुकान चल जाएगी या नहीं, राइट? सर एक ऐसा भ्रम फैलाया गया है लोगों में कि रोड हिट प्लॉट जो होते हैं वो खराब होते हैं। आपकी रोड हिट प्लॉट को लेके क्या राय है? खराब ही होते हैं रोड हिट प्लॉट्स। रोड हिट में केवल एक या दो जो रोड हिट्स होते हैं, जैसे नॉर्थ का अगर रोड हिट है, नॉर्थ के सामने से रोड आ रही है, नॉर्थ ईस्ट के सामने से रोड आ रही है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट के सामने से रोड आ रही है, ये तो बढ़िया होते हैं। बट किसी किसी के लिए, सबको सूट नहीं करते, लेकिन जिसको सूट करेगा उसको राजा बना देंगे। यहाँ पे टी हिट और रोड हिट में ना बीच का सिस्टम नहीं है, या तो राजा या रंग। ऐसे घरों के बाहर कई बार मैंने मिरर भी लगे हुए देखे। हाँ, वो रेमेडी है। अब जैसे मान लो किसी का साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये अगर टी हिट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा बेकार है। तो इनके घरों के बाहर ना, जो सामने से रोड आ रही है, घर के बाहर वहाँ पे एक कन्वेक्स मिरर लगा देते हैं, जिससे वो रोड रिफ्लेक्शन ऐसे साइडों में फैल जाती है। वास्तु में उसको एक बगुआ मिरर आता है, बगुआ मिरर लगाते हैं, उससे वो रोड हिट परमानेंट ठीक हो जाते हैं। सर अपने घर का तो उन्होंने ठीक कर लिया, तो आजू बाजू वाले घरों को इम्फेक्ट देगा? आप अपना घर देखोगे ना, आजू बाजू वाले घरों का तो रोड हिट आ ही नहीं रहा ना, वो तो खाली आपके घर पे आ रहा है ना। मेरे घर पे आ रहे हैं, पर इफेक्ट फैलेगा नहीं दूसरे? नहीं, दूसरे पे कुछ नहीं। सर आजकल आर्किटेक्ट्स कहते हैं मैं वास्तु कंप्लाइंट आर्किटेक्चर करता हूँ, तो ऐसे आर्किटेक्ट्स वास्तु के अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कर देते हैं? जितनी भी मिस्टेक्स हैं सारी ही करते हैं आर्किटेक्ट्स, क्योंकि सारे आर्किटेक्ट इस बात से नाराज हो जाएंगे, क्योंकि सच सुनना किसी को समझ में आता नहीं ना। आर्किटेक्ट्स को वास्तु आता ही नहीं, पहली बात तो। अगर आप किसी आर्किटेक्ट को हायर कर रहे हो घर बनाने के लिए, तो उसका काम है आपके अकॉर्डिंग नक्शे ड्राफ्ट करना, ठीक है। अगर आप आर्किटेक्ट को बोलोगे वास्तु भी कर दे, तो वो क्या करेगा, नॉर्थ ईस्ट खुला छोड़ दो, साउथ वेस्ट बंद कर दो, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में बना दो, किचन साउथ ईस्ट बना दो, इतना ही आता है उसको, ठीक है। आर्किटेक्ट्स को वास्तु आता ही नहीं। वास्तु बेसिकली आपकी जन्मपत्री के आधार पे होता है, आपकी कर्म के आधार पे होता है, आप किस बिजनेस में हो, किस ट्रेड में हो। मतलब फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति जो एमएनसी में जॉब करता है उसका वास्तु अलग होगा, जो ट्रेडिंग करता है उसका वास्तु अलग होगा, जो रेस्टोरेंट चला रहा है उसका वास्तु अलग होगा, जो हॉस्पिटल के बिजनेस में है। सबके बिजनेस ट्रेड्स के हिसाब से अलग अलग जोन्स निर्धारित हैं, उसके हिसाब से होंगी सारी बैलेंसिंग, सारे ट्रीटमेंट्स। तो आर्किटेक्ट्स को तो बेसिकली बेसिक नॉलेज होती है, उनको उतनी डीप नॉलेज होती ही नहीं वास्तु की। वो खाली बोलते हैं कि हमें आता है, क्योंकि आर्किटेक्चर में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो हमारा काम डिसाइड करता है हमारा वास्तु हमें किस हिसाब से प्लान करना चाहिए हमारे घर पे। हाँ बिल्कुल। सर
क्या किसी वास्तु दोष से एक्सीडेंट भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकते हैं। सबसे नंबर 1 साउथ ईस्ट। अगर आपके घर में साउथ ईस्ट की एंट्रेंस है तो वहाँ पे एक्सीडेंट्स, चोरी चकारी, फायर एक्सीडेंट्स, लॉसेस सब कुछ देखने को मिलेंगे। अगर आपके घर में साउथ ईस्ट में ब्लू कलर, ब्लैक कलर, सिल्वर कलर या चांदी का सामान रखा हुआ है तो भी एक्सीडेंट्स देखने को मिलेंगे बहुत ज़्यादा। मतलब वास्तु और एक्सीडेंट्स का मेल है। बिल्कुल। सर, अगर आपको किसी को वास्तु फॉलो कराना हो तो ऐसे कौन से 3 रूल्स आप सजेस्ट करेंगे कि ये कर लेने से उसका वास्तु कुछ ठीक हो सकता है? फॉलो कराना हो मतलब? सर, फॉलो कराने से मेरा मतलब है कि कोई वास्तु में बिलीव करना चाहता है या आ रहा है वास्तु में, या नहीं मानता है तो कर ले भाई तू कुछ। देखो, जो वास्तु नहीं मानता ना, उनके लिए हमारी तरफ से ये है कि हम भी नहीं मानते, ठीक है? क्योंकि ना हमारे पास इतना टाइम, ना हमारे पास इतनी स्पेस कि किसी ना मानने वाले को हम वास्तु मनाएं। जो वास्तु मान रहा है ना, वो आज शिखर पे है, वो तरक्की कर रहा है। जो नहीं मान रहा, वो बस नीचे बैठ के यही सोच रहा है कि इसने कुछ और किया है, इसने वास्तु नहीं किया, मैं तो अभी भी नहीं मानता। मत मान भाई, हमें मनवा में नहीं मनवाना वास्तु। वो यही कहते हैं कि मैं अपनी मेहनत पे बिलीव हाँ, बस वो करता हूं, मेहनत मैं करते अपने रहो, कर्मा पे बिलीव मेहनत करते रहो। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, नहीं उसके अगले जन्म में आपको जरूर तरक्की मिलेगी। मेहनत करते रहो। मेहनत, जो रिक्शा चला रहा है ना, जो ठेला चला रहा है, वो आपसे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। सर, ऐसे फिर भी कोई 3 वास्तु रूल्स बताइए जो फॉलो कर लेने से हमारा वास्तु ठीक हो सकता है। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट को क्लियर कर लो। घर में जितना भी कूड़ा कबाड़ है उसको आप बाहर फेंक दो, डिक्लटर कर लो, कलर बैलेंसिंग कर लो थोड़ी बहुत। नॉर्थ में लाल पीला ना हो, ईस्ट में पीला ना हो, साउथ ईस्ट में नीला और काला और सिल्वर ना हो, साउथ वेस्ट में प्लांट्स और हरा रंग ना हो, वेस्टर्न साइड में लाल, ग्रीन और प्लांट्स ना हो। बस इतनी बैलेंसिंग आप कर लो। सर, एक और कलर के बारे में आपसे पूछना चाहूँगी, रोज गोल्ड। ये बड़ा मतलब रोज गोल्ड कलर ना कॉपर जैसा दिखता है, हाँ तो वो जी, फायर का प्रतीक है। फायर का प्रतीक माना गया। तो सर, आज के लिए हमारे व्यूअर्स के, मैं और हमारे यूट्यूब कमेंट्स के अकॉर्डिंग ये मैं आपके लिए आज क्वेश्चंस लेके आई थी। तो उम्मीद है मैंने हमारे व्यूअर्स के सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं। तो अगर आप और भी ऐसे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं सर से, तो आप हमें कमेंट्स में रिप्लाई कर सकते हैं, हमें डीएम कर सकते हैं, और मैं आपके सारे क्वेश्चंस आप तक आंसर्स लेके आऊँगी। थैंक यू। थैंक यू।